हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम सुबह सुबह वीडियो जो है बना रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आज हम लोगों को साइंस बहुत दिनों से बीत गया, 2 4 6 दिन बीत गए। आप लोगों को हमने साइंस नहीं पढ़ाया था और शुरुआत किए हैं इससे पहले कि कुछ टॉपिक पर बात किए हैं आप लोगों से, तो उसको हमने पूरा भी किया है और उसी से संबंधित उसी चैप्टर का आज की हेडिंग है गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। तो जो आप लोगों को हमने दर्पण बताए हैं उसी में एक हेडिंग है गोलीय दर्पणों की चिन्ह परिपाटी। तो गोलीय दर्पणों में जो चिन्ह परिपाटी होती है उसमें से संबंधित दो गोलीय दर्पणों को पढ़ा जाता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो इनकी चिन्ह परिपाटी क्या होती है वो आप लोग जो है समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो एक स्थिति है जो वो जान लीजिए। जैसे मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, ये मान लीजिए अवतल दर्पण है और इसके मध्य से ये मुख्य अक्ष जा रहे हैं, मुख्य अक्ष जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर दर्पण के पहले, ध्यान देना, यदि किसी वस्तु का दर्पण के पहले अगर प्रतिबिंब बनता है तो वह सदैव नीचे बनेगा। कहाँ बनेगा भैया? नीचे बनेगा और वह वास्तविक होगा। ध्यान देना, नीचे बनेगा और वह सदैव क्या होगा? वास्तविक होगा। और सभी दूरियां किसमें होंगी? ऋणात्मक। ध्यान से देख लेना, सभी दूरियां ऋणात्मक होंगी। सभी दूरियां क्या होंगी? ऋणात्मक। और प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी क्या होगी? वास्तविक होगी। और प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। इस तरफ जब लिखेंगे तो इधर जो सभी दूरियां लेंगे वो लेंगे धनात्मक, सभी दूरियां किसमें लेंगे? धनात्मक। ये इधर ऋणात्मक और इधर धनात्मक। इधर दर्पण के पहले जो चित्र मान लीजिए प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक। और दर्पण के बाद में जो बनेगा वो काल्पनिक। कैसा बनेगा? काल्पनिक। दर्पण के पहले वास्तविक और दर्पण के बाद में काल्पनिक। तो इतना आप समझ गए होंगे। चलते हैं आगे की ओर। सबसे पहले अवतल के लिए चिन्ह परिपाटी। अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण के लिए लिखेंगे सभी दूरियां कहाँ से ली जाती है? दर्पण से। याद रखिए, अवतल दर्पण के लिए तो ये लेंगे दर्पण से, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी माइनस यू, दर्पण से फोकस बिंदु की दूरी माइनस एफ और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। इसके लिए है अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए क्या होता है? अवतल दर्पण के लिए तो दर्पण से वस्तु की दूरी को माइनस वी लिखा जाता है और दर्पण से फोकस की दूरी को माइनस एफ लिखा जाता है और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को माइनस वी लिखा जाता है। इतना आप लोग जो है ध्यान में रखें। ये कब काम आएगा? तो ये हमारा काम आएगा न्यूमेरिकल की, जब इसमें का हम आंकिक न्यूमेरिकल लगाएंगे तो तब ये हमारा जो है उसमें काम। चलिए उत्तल के लिए बताते हैं। तो उत्तल के लिए क्या होता है? ये उत्तल के लिए, ये हमारा उत्तल के लिए बना।
उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, दर्पण से वस्तु की दूरी को माइनस यू, दर्पण से फोकस की दूरी को प्लस में एफ, प्लस बना लीजिए, दर्पण से फोकस बिंदु की दूरी को प्लस में एफ और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को प्लस का वी। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं आगे की ओर। अब आता है आवर्धन। आवर्धन क्या होता है ये जान लीजिए। किसी भी वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसी भी वस्तु की ऊंचाई और उसके प्रतिबिंब की ऊंचाई, बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धन। फिर से सुन लीजिए, किसी भी वस्तु की ऊंचाई और उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। चलिए लिखते हैं हम, किसी वस्तु की ऊंचाई h तथा वस्तु के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, आप लोग भूलेंगे नहीं आज के बाद, ध्यान देना। आवर्धन किसे कहते हैं, तो कहेंगे किसी भी वस्तु की ऊंचाई तथा वस्तु के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। याद रहेगा। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे यम प्रदर्शित करते हैं, यम से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात आवर्धन m बराबर वस्तु की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो क्या बनेगा, आवर्धन m बराबर वस्तु की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई, या m बराबर h बटे h डैश, अथवा m बराबर h बटे h डैश बराबर माइनस v बटे u। ध्यान देना, ये भी आपस में एक दूसरे के बराबर होता है। प्रतिबिंब के दर पर, ऊंचाई के दर पर आप दूरी भी लिख सकते हैं। किसी भी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो ये भी आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर हैं। ठीक, तो आप इसे नोट कर लीजिए।
और चलते हैं आगे की ओर। देखिए सभी लोग जो है हमारे इस चैनल में जुड़िए, एजुकेशन विद संजीव में, और सभी लोग जुड़ करके साइंस और मैथ का आनंद उठाएं। जो भी आपके सहयोगी, जो भी आपके घर परिवार के बच्चे आपसे बड़े हो, आपसे छोटे, थोड़ा उनको जो है सहयोग करें और हमारे इस चैनल से जुड़ें। आप लोगों को पूरी कंप्लीटली मैथ और साइंस दोनों सब्जेक्ट हम आपको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी। आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो चीज़ नहीं समझ में आए आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप भेज सकते हैं, हम उसको जो है फिर से रिवीजन करने का प्रयास करेंगे, और इससे पहले हम भरपूर प्रयास करेंगे कि आप लोगों को समझ में आए। हाँ, अगर मान लीजिए वीडियो रिकॉर्डिंग या करते समय थोड़ा बहुत गलती होती है तो उसकी गलतियों को हम मानते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि ऐसा नहीं। चलते हैं आगे की ओर। अब रीडिंग है वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। रीडिंग क्या है हमारी? तो हमारी रीडिंग है वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, ये आप लोगों के अंकिक में, टिक मार में, ऑप्शन वाले सवाल में आपको 99 नहीं 101% आपको पेपर में मिलेगा। ये वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी से संबंधित एक सवाल जरूर रहेगा। चलिए चलते हैं सवाल की ओर। तो कहा है वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? तो कहेंगे वक्रता त्रिज्या का मान फोकस दूरी का दोगुना होता है। क्या कहेंगे, क्या संबंध होता है? कहेंगे कि वक्रता त्रिज्या का जो मान है वो फोकस दूरी का 2 गुना होता है। अर्थात वक्रता त्रिज्या r बराबर 2 गुणे फोकस दूरी, या r बराबर 2 गुणे f, या f बराबर r/2। ये संबंध होता है। क्या संबंध होता है? f बराबर r/2 या r बराबर 2 गुणे f। तो जैसा कि हमारे द्वारा आज भी जो भी रीडिंग पढ़ाई गई है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो वीडियो क्या करेंगे आप लोग थोड़ा सा स्लो करके देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आगे नेक्स्ट दिन फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।